धौलपुर जिले में मिली 200 से अधिक पक्षियों की रेयर प्रजातियां। एशियन बर्ड सेंसस की टीम ने गणना कर सर्वे में किया खुलासा। धौलपुर को राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित करने की कही बात। धौलपुर जिले में अभी हाल में जनवरी में ही एशियन वाटर बर्ड काउंट 2026 का आयोजन किया गया। ये गणना वेटलैंड इंटरनेशनल, साउथ एशिया, राजस्थान वन विभाग और बर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से संपन्न हुई है। धौलपुर के वन्यजीव क्षेत्रीय वनाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में पहली बार देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए 15 सदस्यीय पक्षी विशेषज्ञ टीम ने यहां पक्षियों की गणना की है। चंबल नदी, तालाब शाही, खलती, निभी कताल, हुसैन सागर वन विहार, विशौंदा का ताल, राम सागर, उर्मिला सागर, हुसैन सागर और आंगई बांध, दमोह, निभी, सोने का गुर्जा वन विहार, केसरबाग, तगावली, पचगांव, शेरगढ़, भिलगमा कोठी, हनुमान झील और अन्य स्थानों पर पक्षियों की चहचहाट और कलरव की ध्वनि सुनाई दे रही है। धौलपुर जिले का चंबल एरिया पहले से ही इंडियन स्कीमर और ब्लैक बेलेड टर्न जैसे दुर्लभ पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। दमोह क्षेत्र में गिद्धों की 5 प्रजातियां पाई गई, जिनमें प्रवासी हिमालयन ग्रीफन और यूरेशियन ग्रीफन गिद्ध भी शामिल है। इस क्षेत्र में व्हीटईयर और ग्रेट ग्रे स्ट्राइक जैसे छोटे प्रवासी भी डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही धौलपुर के तगावली एसटीपी क्षेत्र, निभी, रामसागर और पार्वती डैम में प्रवासी बत्तखों की कई प्रजातियां पाई गई, जिनमें पायड एवोसट ग्रे, लैक गूस्ड गूज, रफ, ब्लैक टेल्ड गोडविट, कॉटन पिग्मी गूज, रेड क्रेस्टेड और कॉमन पोचार्ड फेरोजिनस डक शामिल हैं। मछली खाने वाले बड़े आकार के प्रवासी पक्षी पेलिकन की 2 प्रजातियां भी सर्वे में मिली हैं। जल पक्षियों में बार हेडेड गूज भी हजारों की संख्या में पाए गए। ये पक्षी शीत ऋतु के दौरान मंगोलिया से हिमालय के ऊपर से उड़ान भरते हुए भारत आते हैं। केसरबाग अभयारण्य और वन विहार जैसे झाड़ीदार क्षेत्रों और घने वनों में छोटे पासेराइन पक्षियों, स्थानीय और प्रवासी दोनों की अधिक संख्या दर्ज की गई है, जबकि कॉमन रोज फिंच, ग्रे बुशचैट और रेड विक्सकर्ट बुलबुल को धौलपुर क्षेत्र में पहली बार देखा गया है। धौलपुर जिले में हजारों की संख्या में प्रवासी आए हुए हैं और प्रवासी पक्षियों के लिए जिले के जलाशय स्वर्ग बन गए हैं। धौलपुर जिले के जलाशयों के आसपास इस बार हजारों की संख्या में इंडियन स्कीमर, लिटिल ग्रीव, ग्रेट व्हाइट पेलिकन, ग्रेट कॉर्मोनेट, लिटिल कॉर्मोनेट, इंडियन पॉन्ड हेरॉन, कैटल ईग्रेट, लिटिल ईग्रेट, ग्रे हेरॉन, पेंटेड स्टॉर्क, एशियन स्पूनबिल, व्हाइट स्पूनबिल, लेसर विस्लिंग डक, बार हेडेड गिज, रडी शिल डक, काम्ब डक, गेटबॉल, कॉमन टील, स्पॉट बिल्ड डक, नॉर्दर्न सोबलर, कॉमन पोचार्ड, किंगफिशर, बार हेडेड गूस, कॉमन टेल इत्यादि प्रजातियों के पक्षी डेरा डाले हुए हैं। चंबल नदी पर भारी संख्या में इंडियन स्कीमर मिले हैं, देशी भाषा में जिन्हें पनचीरा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि चंबल को आमतौर पर ब्लैक बेलिड टर्न और स्कीमर जैसे पक्षियों के लिए ही जाना जाता है। वहीं यह क्षेत्र बोनेलीज ईगल, वेस्टर्न मार्श हैरियर और शॉर्ट टोड स्नेक ईगल जैसे शिकारी पक्षी भी भारी संख्या में मिले हैं। बोनेलीज ईगल चंबल के आसपास की बीहड़ में घोंसला बनाता है, जबकि अन्य प्रजातियां प्रवासी हैं। इनकी उपस्थिति इस बात की महत्वपूर्ण झलक देती है कि चंबल के परिदृश्य का संरक्षण कितना आवश्यक है, क्योंकि पहली बार विशेषज्ञों द्वारा इतना व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। इसलिए कई प्रजातियां पहली बार ई बर्ड पर दर्ज की गई। धौलपुर के विविध भौगोलिक परिदृश्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिसमें केवल आर्द्र भूमि ही नहीं बल्कि झाड़ीदार क्षेत्र, शुष्क भूमि, घने वन, बीहड़ और घाटियां भी शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र मिलकर इसे पक्षियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए 15 सदस्यीय पक्षी विशेषज्ञ टीम में अरिजीत बनर्जी, डीएफओ एनसीएस डॉक्टर आशीष व्यास, रेंज ऑफिसर एनसीएस दीपक मीणा, साई राम, कपिल, गुरविंदर, अनिल, राजीव तोमर, सागर, दिव्या वासवानी, दिव्या, सुधीर, योगेश, रितेश, रोहित आदि शामिल रहे। पक्षी विशेषज्ञ टीम के मुताबिक 200 से अधिक हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी, रेयर पक्षी सर्वे के दौरान मिले हैं, जो अन्य जगहों पर देखने को नहीं मिलते। सरकार को राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य घोषित कर देना चाहिए, जिससे इन पक्षियों को सुरक्षा मिल सके। फास्ट ट्रैक से सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत सिकरवार की खास रिपोर्ट। अगर क्षेत्रों की बात करें तो पचगांव में जो तालाब है, अपने तगावली रेलवे स्टेशन के पास जो तालाब है, चंबल नदी है
और अपना नीवी का तालाब है, पार्वती का जो बंद है, वन विहार में जो कोटी है, अपने राम सागर है। तो यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी पाए गए और इनका आकलन किया गया, इनको रिकॉर्ड किया गया, इनको ईबर्ड ऐप पे अपन ने अपलोड किया और इसका अभी फाइनल डेटा भी आना बाकी है, पर 200 से अधिक प्रजातियां हमने रिकॉर्ड की। मेरा एक चीज़ यहाँ पे कहना है कि ये बहुत पोटेंशियल साइट है। यहाँ पे निभी का ताल, हुसैन सागर, उसके अलावा राम सागर, ये वेटलैंड वाटर कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि एक पोटेंशियल रामसर साइट इसको बनाया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको बीएनएचएस घोषित कर सकता है। ये बहुत पोटेंशियल साइट है। भरतपुर से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ यहाँ पे हैं और इसमें हज़ारों की संख्या में प्रवासी स्थानीय पक्षी यहाँ पे रहते हैं, आते हैं। और ये इसके अलावा यहाँ पे चंबल है, चंबल रिवर है और उसके साथ में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया साइट है। राजस्थान में इस तरह का इलाका बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा। इंदौर से सुधीर दुबे। इस धौलपुर टाइगर रिजर्व में 10 और 11 जनवरी को जो अभी सर्वे हमारा पूरा हुआ है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और ये मेरा चौथा बर्ड सर्वे था। धौलपुर टाइगर रिजर्व में जो वेटलैंड हमें अलॉट हुआ था वहाँ पे प्रवासी पक्षियों को नज़दीक से देखने का, जानने का मौका मिला। प्रवासी पक्षियों की इतनी तादाद में जो संख्या यहाँ पर वेटलैंड्स में मैंने देखी यहाँ और पहले कभी भी नहीं देखी थी। और चंबल में इंडियन स्कीमर को देखने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के जो वेटलैंड्स हैं वो बहुत ही समृद्धशाली हैं, जो कि इतनी हज़ारों की संख्या में हर वेटलैंड पे प्रवासी पक्षी मौजूद थे। और मेरा नाम दिव्या है। मैं यहाँ धौलपुर देहरादून से आई हूँ धौलपुर के पहले बर्ड सेंसस के लिए। तो जो बाहर से पक्षियाँ जो आए हैं, जो मेरे लिए खासकर थे, जो मैंने दूसरी जगह पे भी देखे हैं पर अच्छा लगा कि यहाँ दिखे, वो थे ग्रे लैग गीस, बार हेडेड गीस। तो बहुत ही इतने नंबर्स में दिखे जो मैंने एक और जगह देखी है, आसन बराज में, देहरादून के पास जो है। और एक चिड़िया जो यहाँ मिलती है जो मैंने कहीं और आज तक देखी नहीं है, वो है ग्रे हेडेड लैपिंग। कॉमन होंगे यहाँ बट मेरे लिए तो खास था। सारस क्रेन भी मुझे देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे हैं मैंने पहले फील्ड्स में, पर यहाँ इतने शांति से, इतने सुकून से थे, तो देखकर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह राजावत है। मैं धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। जैसा कि ये एशियन वाटर बर्ड सेंसस हमने अभी फर्स्ट टाइम किया है धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में निकल के आया है। वहाँ पे इस तरीके का सेंसस होना अपने आप में एक खास बात है। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट ये मेरा कार्य बनता है और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में भी इसी तरीके के काफ़ी सारे सेंसस हम करने वाले हैं, जिसमें बटरफ्लाई सेंसस भी होगा, स्पाइडर्स का भी होगा, हम रेप्टाइल्स के लिए भी अलग से सर्वे रखेंगे, ताकि हम पूरे धौलपुर संभाग या भरतपुर संभाग कह लो आप, क्योंकि एशियन सेंट्रल माइग्रेटरी रूट का पार्ट है धौलपुर, जहाँ से बर्ड्स अपने भरतपुर में भी जाते हैं, केवलादेव में। तो हम पूरा एक संभाग का पूरा चेकलिस्ट तैयार करेंगे, जिससे आपको यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता लगेगा। नमस्ते, मैं दिव्या हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ। ये मेरा 10वां सर्वे है। इससे पहले मैंने ऑल ओवर इंडिया कई जगह सर्वे कर रखा है और धौलपुर के लिए मेरे मन में एक स्पेशल जगह है, क्योंकि इसके जैसी जगह मैंने शायद इतना घूमने के बाद नहीं देखी इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हर तरह की इकोलॉजिकल कंडीशंस मिलती हैं प्रवासी पक्षियों के लिए। यहाँ पे वेटलैंड्स हैं, बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, बट उसके अलावा स्क्रब लैंड्स, ड्राई एरिड लैंड्स भी हैं, जहाँ पे हर तरीके के प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे। सिर्फ वाटर बर्ड्स ही नहीं, बट इनलैंड बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। वाटर बर्ड्स तो यहाँ पर करीब 100 के ऊपर आते हैं हर साल, जिनमें से कई सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ धौलपुर में ऑलरेडी मिलते हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते हैं, जैसे कि इंडियन स्किमर, ब्लैक बेली टर्न। बट उसके अलावा भी कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो आपको भरतपुर में देखने को मिलते हैं, उससे कई ज़्यादा आपको धौलपुर में देखने को मिलेंगे और कई सारी लोकेशंस में देखने को मिलेंगे। पर उसके अलावा इनलैंड बर्ड्स जो पानी में नहीं बैठती हैं, जो पेड़ों पे बैठती हैं, छोटी छोटी चिड़िया, वो भी हिमालय से और कई जगहों से माइग्रेट करके धौलपुर में आती है और धौलपुर ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड भी करता है।